आपने 96 में रोटरी क्लब ऑफ पूना वेस्ट ज्वाइन किया था। क्योंकि मुझे एक बात है कि अगर कोई ज्वाइन किया तो काम करना है, अगर टाइम दे सकता हूँ तो ही करूँगा। That makes one a true leader. आपने शायद मराठी एनसाइक्लोपीडिया में भी कुछ राइट। हाँ, तो ये so in 1970 78 79 Oh, I was not even born that time. काम साथ में किया ना तो बड़ा होता है, मजा आता है एंड पीपल आल्सो गेट इंटरेस्टेड। क्या चाहेंगे हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट्स आके इस पॉडकास्ट चैनल पे अपनी कहानियां शेयर करें? बिल्कुल, this is what it is. There are plenty of Rotarians around the world, so we have to talk to them. तो आपका सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ऐसा ग्लोबल ग्रांट है which is very close to your heart? I like to do projects in schools. हमने 4-5 years में 103 schools का infrastructure improve किया. But that is my passion. Every project that Rotary does, we have a proper need assessment. मैंने आपको बोला कि मेरे को कुछ तो बहुत कुछ पता है आपके बारे में। मेरे को पता चला है स्नेक मैन भी थे कभी आप किसी ज़माने में। किसी की पॉकेट में स्नेक है, पॉकेट में। I have not handled poisonous snakes for sure. Let me be very frank to all of you. Rotary में all the Rotarians are equal to each other. No one is working for anyone. Everyone is a volunteer. People are brought together to achieve some objective that you have. And this objective is giving service to the community. तो चलिए बहुत हो गई हेवी बातें। Absolutely. पर अभी फन टाइम है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए कोई एनिमल बना दिया जाए तो आप कौन सा एनिमल बनना चाहेंगे और क्यों? I think a leopard. लेपर्ड। वाह। जिस तरह से वो हंटिंग करते हैं, they have that full energy. मतलब शिकारी। वाओ। अभी हम आते हैं, अगर आपकी बायोपिक बनानी जाए तो आपकी बायोपिक का रोल प्ले कौन करेगा? I think if you talk of from the Hindi actors, अगर देखा जाए ना, आमिर खान is one. आमिर। हम आज संतोष मराठे को जानते हैं। ऐसा क्या है जो हम संतोष मराठे के बारे में नहीं जानते? Lot of people have not understood me. They go on the face value, or they have their own perceptions about me. वो थोड़ा है। कैसी परसेप्शन? कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द रोटरी व्हील #वॉइसेस ऑफ चेंज। एक नई सोच, एक नई आवाज के साथ यहाँ हम रोटरी की मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के पीछे हुई छुपी हुई असली कहानियां लेकर आते हैं, और वो जो कभी इंस्पायर कर जाती हैं, कभी एस्पायर कर जाती हैं, और हाँ, हमें एक असली इंसान भी बना जाती हैं। और आज के गेस्ट हैं एक ऐसे लीडर जो ना सिर्फ रोटरी को एक ऑर्गेनाइजेशन बल्कि एक मूवमेंट बनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वेलकम रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संतोष मराठे जी। नमस्कार सर। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। हमारी मुलाकात हुई थी पूना क्लब में। करेक्ट। और मैंने आपको एक सिर्फ सवाल पूछा था कि क्या हम ये पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर सकते हैं? आपने सिर्फ बोला ओके। राइट। ओके का मतलब आज इतना बड़ा हो गया कि आज हम स्टूडियो में बैठे हैं। 5 मिनट्स ओनली, शायद 2 मिनट का डिस्कशन था। क्या विजन थी? आपने क्या सोच के 1 मिनट में ओके बोला, पूरा कॉन्सेप्ट सुने बिना? पॉडकास्ट का सबसे मेन रीज़न जो है, जो मुझे लगा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट डू अ पॉडकास्ट चैनल। हम रोटरी में इतना काम करते हैं, बहुत कम्युनिटी सर्विस करते हैं, अपने रोटरी के लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिलेगा कि हम लोग आज रोटरी क्या करता है वो एक दुनिया को दिखा सकते हैं। रोटरी में जितने मेंबर्स हैं, जिन्होंने आज तक इतने सालों में बहुत बढ़िया काम किया है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी बात, हम जिनके लिए काम करते हैं वो बेनिफिशियरीज, उनके बारे में उन्हें क्या लगता है हमारे रोटरी के बारे में, और हमारे जो सबसे बड़े हैं जो डोनर्स है, कॉरपोरेट डोनर्स जो है CSR से हमें जो फंडिंग करते हैं,
या हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स जो हमको डोनेट करके हम लोग जो सर्विस करते हैं, इन सबको आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करने में इतनी हेल्प की, और आज हम यहाँ बैठे हैं। हम आपकी रोटरी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। आपने 96 में रोटरी क्लब ऑफ पूना वेस्ट ज्वाइन किया था। उसी क्लब से आपके फादर जो थे वो ट्रेजरर थे, इनफैक्ट वो चार्टर ट्रेजरर थे। 96 में ज्वाइन किया, 4 साल के बाद जो है आप प्रेसिडेंट भी बन गए सेम क्लब में। आपको क्या लगता है इस जर्नी में, लीडरशिप की जर्नी में, इसने आपको कैसा ग्राउंडेड पर्सन बनाया? अभी रोटरी ज्वाइन करने के पहले का थोड़ा मैं बात करता हूँ। बहुत साल से मुझे काफ़ी रोटेरियन पूछते थे कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन रोटरी, एंड शायद तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे इतने फ्रेंड सर्कल है और एक फ्रेंड सर्कल बनाने से क्या होने वाला है। तभी मालूम तो था, क्योंकि डैडी से मालूम हुआ था कि क्या काम चल रहा है, रोटरी क्या करता है, लेकिन उसके लिए मेरे पास काम है क्या, ये मेरे क्वेश्चन हमेशा रह रहा था। और एक क्वेश्चन के उसका आंसर नहीं था, इसी के कारण मैंने 10 साल लगाए ज्वाइन करने के लिए। 10 साल लगाए? बिल्कुल। तो आपने रोटरैक्ट या इंटरैक्ट की कोई नहीं, वो तो नहीं था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ पहले से ज़्यादा काम कर रहा था। लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि और एक रोटरी ऑर्गेनाइजेशन गए, क्योंकि मुझे एक बात है कि अगर कोई ज्वाइन किया तो काम करना है। Yes. और नाम के लिए, फोटो के लिए वो मुझे पसंद नहीं था। अगर टाइम दे सकता हूँ तो ही करूँगा। That makes one a true leader. And that is the reason why when I joined, I had completely decided that yes, I can give time, yes, at the expense of all my friends. क्योंकि फ्रेंड तो बोलते थे अभी तू रोटरी में गया तो निकल गया हमारे हाथ से, अभी हम हमारे पार्टीज को नहीं आएगा, वो रोटरी के फ्रेंड्स बनाएगा, ये सब तो चालू था। बट सेड या ओके, लिटिल बट मुझे जो करना है, अभी कम्युनिटी सर्विस में करना है तो अकेला तो कर नहीं सकता हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा रोटरी इतना 1905 से जो है तो कुछ तो होगा उसमें। एंड काफ़ी तो डैडी से तो काफ़ी सुना था कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स करते हैं। उन्होंने, मेरे को याद है, उन्होंने जब कोई अर्थक्वेक्स हुए थे खिलारी में, तो तभी उन्होंने जो रोटरी ने काम किया था, वहाँ रिहैबिलिटेशन किया था, पूरा कॉलोनी कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये करते करते जब भी काम करना पड़ता है, this was more inspiring for me. So all these are the inspiring stories due to which I decided कि नहीं, मुझे अभी रोटरी करना है और काम तो करूँगा। काम तो यस ऑफ कोर्स, आपने पहले ही बोला है ज्वाइन किया तो करेंगे, कुर्सी की इज्जत रखेंगे। अभी हम जैसे आपकी जर्नी अभी हमने डिस्कस की, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बनते बनते आज आप डीजी बन चुके हैं। काफ़ी टाइम लगाया हालांकि आपने डिसाइड करने में कि डीजी बनना है, 25 साल लगभग, आफ्टर 25 years ऑफ योर प्रेसिडेंशियल ईयर। सो ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल आपके साथ एक को पायलट रही, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन तनुजा जी। करेक्ट। उनका क्या रोल रहा आपकी रोटरी और पर्सनल जर्नी में? एक तो चीज़ है कि जब रोटरी ज्वाइन किया और 2000 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, तो वो टाइम पे मेनली अगर 2000 का देखा, 2001 एज अ स्पाउस ऑफ अ प्रेसिडेंट काफ़ी काम करना पड़ता है। वो जब क्लब में हम सबको साथ लेना है तो काम करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स तनुजा, दैट्स द नेम ऑफ माय वाइफ। So Tanuja was, she was working. She was a lecturer, became a professor in Ferguson College. So जियोलॉजी पढ़ाती थी, उसका फुल टाइम जॉब था। और अभी के जैसा नहीं कि 5 days a week, इट वॉज अ 6 day कंप्लीट मॉर्निंग टू इवनिंग वर्क, और उतना ही, उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। बट शी मैनेज्ड इट। अगर मैंने डिसीजन लिया है तो इट वॉज अ जॉइंट डिसीजन, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल कि अगर मैंने डिसाइड किया तो मैं ये करेगा। All she knows that she has to support me. Wow. And lot of time वो तो तभी था, अभी तो now she is a step ahead कि why don't you do it? That's so nice. ऐसा हो गया। आपकी वाइफ आपको पुश कर रही है। Wow, she is pushing you to your limits, in fact, beyond the limits. थोड़ा होता है, उससे प्रॉब्लम हो जाता है,
I can't give time in the house. पर को पायलट साथ में है तो काम करते करते साथ में टाइम बिल्कुल, तो मिल ही बिल्कुल, रहा है आई थिंक. एंड आपके किड्स तो इंडिया से बाहर ही हैं आई थिंक. हाँ, we have got one son, Yeah. Siddharth. That's the name. Siddharth, he's in Germany. He is in Germany. So And what does he do? He went there first in 2007-8 as a IY student. Oh, तभी IY यानी इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज. अभी जो उसको हम रोटरी यूथ एक्सचेंज बोलते हैं, Yeah. तभी इसको IY बोलते थे. तो he had gone there to Germany in a place called Wilhelmshaven. वो ब्रेमेन के नज़दीक था. A very cold place. -11, -17 God. इतना होता था. And that was his first journey from Pune, going alone via France. तो ये थ्रू रोटरी ही गए थे. तो हालांकि? रोटरी का ही प्रोग्राम था ये, और रोटरी के प्रोग्राम से ही गया था. एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि मैं यहीं आके एजुकेशन कंप्लीट करूँगा. अरे वाह. तो फिर पुणे आके 11th and 12th फर्ग्यूसन में कर दिया. एंड देन he got admission for himself. हमको कुछ पता नहीं, तो खुद सब होमवर्क करके किया था, एडमिशन भी लिया था. एंड जैसे रखी ओके मेरा एडमिशन हो गया है, अभी मुझे जाना है. सो 2010 he joined the bachelor's program in Karlsruhe Institute of Technology, जो जर्मनी में है. तो वहाँ जर्मनी में वो गया, वहाँ से बैचलर्स किया. बाद में ऑफ कोर्स दैट वाज अ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, तो इंग्लिश मीडियम में सब कोर्सेज थे. लेकिन बाद में वो मास्टर्स करने के लिए जाना था, तो मास्टर्स वही इंस्टीट्यूट से किया. लेकिन मास्टर्स करते समय उसने पूरा जर्मन मीडियम में किया. ओह. रीजन बिंग उसने ये क्यों अपने पत्थर मार के ले रहे थे भाई. तो बोला नहीं, वो जर्मन मीडियम में प्रोफेसर ज़्यादा अच्छे रहते, एंड देयर इज मोर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आई कैन टेक. वाओ. तो हिसाब से किया. टफ तो बिल्कुल टफ था, लेकिन क्या, एंड नाउ ही इज वर्किंग देयर. तो मतलब इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ रोटरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. Yes, absolutely. तो That's why whenever, like, I'm a full fan of Rotary Youth Exchange Program, and whenever now they call me to address the parents, तो मैं तो बिल्कुल I don't miss that chance. it's an indeed a Yeah. successful story. Successful in fact, story where a child gets a complete exposure to an international. I won't say an event, but it is something, an exposure to the way of life in other countries. yeah. Rotary exchange का वही है, it's a cultural exchange. Yes. But you study. एक Yeah. साल अगर वो छोटा 2-3 महीने का जो शॉर्ट टर्म रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. लॉन्ग टर्म इज what I always say, it completely changes a child. So, those viewers and listeners who are actually with us, उनको ये स्टोरी सुननी चाहिए. अगर सोच रहे हैं या आपके बिल्कुल. नॉलेज में कोई है जो बच्चा जाना चाहता है, कितने अच्छे इंटरनेशनल डोर्स ओपन कर दिए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा बिफोर द यूथ Yeah. एक्सचेंज सिद्धार्थ ने कि बिल्कुल. पूना से बाहर भी जाएगा. दैट्स सो लवली. सेटलमेंट ही हो गया. हमारा बच्चा यूरोपियन बन गया. तो आइए चलते हैं आपके गवर्नरशिप के ऊपर. आपकी थीम है एम्पैथी इन एक्शन फॉर दिस ईयर. इसको आप की 3 पिलर्स में अगर डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? देखो, एक तो इफ यू टॉक ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरा थ्रस्ट जो एरिया अगर बोले तो मेरा बेसिक थ्रस्ट एरिया इज मेंबरशिप. और मेंबरशिप में मुझे रिटेंशन इज इम्पोर्टेंट. अगर आपने देखे हैं तो आजकल रोटरी में लोग आते हैं, सम आर रिटेन, सम लीव रोटरी. तो सबसे पहला जो है कि हम जब रोटरी में आते हैं तो हाउ टू रिटेन अ मेंबर, उसके लिए एक एक्सपीरियंस देना चाहिए. एक रोटरी का एक्सपीरियंस रहता है फ्रेंड्स, एंड दैट एक्सपीरियंस इज वेयर ही फील्स एट होम, एंड दैट मेक्स हिम वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स. तो ये मुझे सभी को फीलिंग देना है. whoever members are there, old and new, who join, मुझे अगर ये फैमिली के जैसा, इट्स अ बिग फैमिली, रोटरी इज अ बिग फैमिली, और इसमें अगर कोई नया बंदा आ गया तो उसको कैसा हम मोल्ड करते हैं इन आवर रोटरी सिस्टम, ये इस पे मेरा ज़्यादा तक ट्रस्ट है. और सेकेंड इज विच इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट एनवायरनमेंट. कॉलेज टाइम से मैं एनवायरनमेंट और इसमें बहुत ही पैशनेट हूँ. और
इसलिए मैंने ये किया था कि ट्राई किया था, अगर मैं जब भी चांस मिलता है तो मैं करूँगा। जब भी मैं प्रेसिडेंट था तभी भी आई सॉ टू इट दैट आई गॉट एनवायरनमेंट का एक सेमिनार मैंने होल्ड किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये था, एंड दैट विल नेवर गो आउट ऑफ। And you were not a Rotary at that time. आई वाज नेवर इन व्हेन आई वाज इन रोटरी। ओके, वैसे आपके कॉलेज डेज की कुछ बातें पता चली हैं, आगे काफी आते आते college days बातें के हम बारे में अनफोल्ड काफी। करेंगे लोगों के बारे में, बट अभी हम आपके पिलर्स की बात कर रहे तो हैं. अगेन लेट मी टेक यू बैक। माय फर्स्ट project as such with Rotary was way behind. Even before I joined Rotary, it was a year when हमारे तभी गवर्नर सैम ईरानी थे, और हमारे क्लब में उन्होंने से मुझे बुलाया था कि यार संतोष तो तेरा एक्टिविटीज काफ़ी है एंड यू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग दोज थिंग्स, तो हम साथ में क्या कर सकते। सो आई हैव thanks to my uncle, I have a big collection of mollusks, यानी जो हमको shells बोलते हैं ना, sea shells वगैरह, तो उसका collection है, उन्होंने लाया था, and then I started getting interested in that mollusk life, because उसको clean करना, वो तो समुद्र से लाया था, उसको clean करना पड़ता है, preserve करना पड़ता है, identify करना पड़ता है, और ये ऐसा करके एक बड़ा हमने एक collection हो गया। तो रोटरी जब हमारे क्लब के आए कि क्या कर सकते हैं, ऐसे वी विल ऑर्गेनाइज अ एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन करने के लिए मेरे पास था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि कोई खाली उतना दिखने के लिए आए। तो हम लोग जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास गए, वी हैड सम कॉन्टैक्ट्स, जियोलॉजी के जितने लोग उनके पास गए। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे हेल्प मी अ लॉट। आपके यहाँ जितने भी जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनके बाद दे हैव टू टेक केयर, उन्होंने काफ़ी वो प्रिजर्व किया होता है, तो ये सब स्पेसिमेंस भी हमने वहाँ रखे थे, एंड इट वाज अ हिट। 2 दिन का था, एंड देयर वाज सच अ बिग फुटफॉल इन दैट, पीपल वर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा भी हो सकता है। एंड द जियोलॉजी पार्ट ऑब्वियसली। आपने शायद मराठी एनसाइक्लोपीडिया में भी कुछ राइट। हाँ, तो ये so in 1970, 78, 79. Oh, I was not even born that time. तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, बट आज की डेट में गूगल पे सब वेरीफाई हो जाता है। गूगल नहीं करना, चैट जीपीटी कर लीजिए, 1 मिनट में मिलेगा। तो this is a very close friend of mine called Dr. Vivek Paranswe. तो I would say he was a crazy guy as far as nature is concerned. कुछ भी करता था वो, and he had come out with an idea कि इंग्लिश में तो काफ़ी नेचर के ऊपर इंसाइक्लोपीडियाज है, मराठी में कोई नहीं है, ये क्यों नहीं कर सकते। यू रिमेंबर दिस इज अ विजन इन 1979 विच यू आर टॉकिंग ऑफ। ही हैड दिस विजन, तभी अपने यहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था, तो ही डिसाइडेड टू गेट ऑल दिस प्रिंटेड इन सिंगापुर। अच्छा। तो यहाँ से भी जितने थे, तो इट वॉज 5 वॉल्यूम्स निकाले। तो जो पहले वॉल्यूम था उसके ऊपर मैंने मॉलस्क के लाइफ के बारे में लिखा था, सो दैट वाज कवर्ड इन द फर्स्ट वन। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। द नेम ऑफ दैट कंप्लीट सेट इज कॉल्ड आपली सृष्टी आपले धन, आर नेचर आर वेल्थ। Wow, that's so true. It's our dhan only, dharohar, तो legacy. Wow. I'm just being awestruck by the work that you've done. अभी हम वापस आते हैं रोटरी, यू एज अ गवर्नर। जैसे कि आपने बोला कि मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर आपका बहुत फोकस है, एंड यू वांट टू गिव देम अ holistic experience that they feel wow about the year and continue to be the member with us. Retention के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो स्मॉल क्लब्स होते हैं उनका बहुत मेजर रोल होता भी है और नहीं भी होता है। अब गवर्नर पे या लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे एम्पावर कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने? हाउ विल यू फोकस ऑन दी स्मॉल क्लब्स? अपने यहाँ काफ़ी छोटे क्लब है, छोटे क्लब यानी नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, या देर आर सम क्लब्स विच आर न्यू विच हैव बीन स्टार्टेड इन द लास्ट 3 to 4 or 5 years. सो फ्रेंड्स, मेरा फुल कंसंट्रेशन उसके ऊपर, बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट अ क्लब टू बिकम अ वाइब्रेंट क्लब, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए।
Yeah. और ये स्ट्रांग फाउंडेशन करने के लिए जो भी करना पड़ता है, बिकॉज आई हैड बीन अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर 2 times ऑफ क्लब एडमिनिस्ट्रेशन. Oh, okay. So that is, and it's my passion to understand what our manual of procedures रोटरी में जो अपना रहता है, वो जो अपना रोटरी का बाइबल होता है, Yeah. कि जो भी कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम होगा तो उसी में आंसर्स आपको वही मैनुअल में मिल जाते हैं. सो दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज रिफर टू. तो उसमें एक बात है कि हर एक क्लब को अपना क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम कंप्लायंस बोलते हैं, अपना स्टूवर्डशिप यानी आप जो अकाउंट्स करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये कैसा कर सकते हैं, उनको स्ट्रांग बनाना, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है. Yeah, अगर स्ट्रांग बन गया, देन दे सी प्रोजेक्ट करना नए क्लब का इज नॉट माई प्रायोरिटी. yeah. माई प्रायोरिटी इज टू बिल्ड अ क्लब. तो इस हिसाब से हमने अभी कुछ स्टेप्स लिए. Wow. आई रिमेम्बर जब 3 साल पहले हम रोटरी क्लब ऑफ पुणे खराड़ी चार्टर कर रहे थे, सो जो रोटेरियन चारों हैं आपके ही क्लब से हैं, उन्होंने मुझे बोला मेरा बायलॉज बनाने हैं, बायलॉज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल संतोष मराठे एंड नोबडी एल्स. एंड आई रिमेम्बर आई रीच्ड आउट टू यू एंड यू हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस. सो नाउ आई नो व्हाई ही सेड 2 बार क्लब एडमिन डायरेक्टर रह चुके हैं, तो यू नो इन एंड आउट ऑफ एंड दैट्स अ पैशन. अभी बन गया है वो. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. पैशन, व्हेन पैशन ड्राइव्स यू, ऑफ कोर्स ग्रेट थिंग हैपेंस. और ग्रेट थिंग हैपेंस जो है उसके साथ साथ हमारे यूथ के ऊपर भी बहुत फोकस है, क्योंकि वही आगे जाना चाहेंगे. आपने क्या सोचा है यूथ के बारे में अपने ईयर में? व्हाट यू वांट टू गिव, व्हाट यू वांट टू बिल्ड फॉर देम? अभी अगर यूथ, वेल फ्रेंड्स, वी हैव 2 द एंटिटीज एज वी कॉल, कि जिसको हम रोट्रैक्ट मूवमेंट बोलते हैं. तो रोट्रैक्ट तो अभी एक, और इंटरैक्ट, ये दोनों रोटरी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स है. Yeah. उसके अलावा देयर इज वन मोर प्रोग्राम व्हिच नॉट मेनी पीपल आर नोइंग, व्हिच इज कॉल्ड एज रोटरी कम्युनिटी कोर, और आरसीसी जहाँ आप बोलते हैं. उसके बारे में शायद नेक्स्ट टाइम बोलेंगे. पर आज जो है यूथ के बारे में, तो अगर करना है तो रोट्रैक्ट जो 18 years एंड अबव जो होते हैं वो रोट्रैक्ट के मेंबर्स होते हैं. और अभी रोटरी ने तो रोट्रैक्ट को इतना एडवांस में ले लिया है, एंड दे हैव ब्रॉट इट मोर क्लोजर टू रोटरी, कि a rotractor now can have a dual membership. That's right. He can be a rotractor also, he can be a Rotarian also. And that's mainly to ensure कि अभी Rotary में भी new blood has to come. Yeah, that's right. New blood comes with new ideas. तो जब dual membership होती है तो do they get some discount or something There's no discount. on the membership? No, there's no discount. Okay. But more than that, it is an opportunity for the Rotractors to come up, and it's an advancement for them to enter into Rotary and then take charge of a lot of things. ये होता है. Wow. Interactors तो जो रहते हैं हमारे, which are about 12 years to 18 years के रहते हैं, वो is typically in school level का. तो वहाँ पे हमारे 2 टाइप के रोट्रैक्ट और दोनों टाइप के रहते हैं, कि कम्युनिटी बेस्ड भी क्लब्स होते हैं और एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड भी क्लब होते हैं. यानी किसी कॉलेज या स्कूल में होगा तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड हम उसको बोलते हैं. बट अगर कम्युनिटी का है कि पीपल आर कमिंग, मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, वेरियस कॉलेजेस, इट्स कॉल्ड एज अ कम्युनिटी. तो आपने कुछ टारगेट्स रखे हैं टू इंक्रीज द रोट्रैक्ट्स और द टारगेट्स? तो वैसे अभी रोट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली काम करने शुरू किया. तो रोट्रैक्ट के भी, जैसे हम रोटरी में गवर्नर होते हैं, तो रोट्रैक्ट का भी उनके पास सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो उनका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव और DRR. उसका भी टर्म 1 साल का होता है. ही हैज हिज ओन काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो उसको हेल्प करते हैं टू रन द वेरियस क्लब्स, जो सभी को. तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, अगर रोटरी का अगर हम पूछे कि गवर्नर का क्या रोल होता है, या डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स उनका क्या रोल होता है, आवर रोल इज मेनली टू फैसिलिटेट ऑल द क्लब्स, हेल्प देम वेयर दे वांट. प्रोजेक्ट करना, जो भी सर्विस करते हैं वो क्लब करते हैं, वो हम लोग नहीं करते. उनको खाली हेल्प करना, यही हमारा काम है. गाइडेंस इज मेन. So similar is in Rotract also. ओके. सो जैसे हर लीडर होता है रोटरी में, अपने साल के लिए कोई छाप छोड़ना चाहता है, लेगेसी छोड़ना चाहता है, तो चाहे वो प्रेसिडेंट बने अपने ईयर में, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बने, एंड ऑफ कोर्स DG हिमसेल्फ.
आपने ऐसा क्या सोचा, आप कैसी लेगेसी, कैसी फीलिंग लोगों के लिए छोड़ना चाहेंगे कि आज से 10 साल बाद भी कोई बोले अरे संतोष के ईयर में तो ये हुआ था? देखो क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट्स तो आते जाते हैं एवरी ईयर, डिपेंडिंग ऑन, आई ऑलवेज बिलीव दैट द नीड ऑफ द सोसाइटी इज चेंजिंग एवरी ईयर एंड दिस नीड इफ यू फाइंड आउट, तो हर एक साल में क्या नीड है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अकॉर्डिंगली यू डिजाइन योर प्रोजेक्ट्स व्हाट यू वांट टू डू. बट यस, मेरा ट्रस्ट ऑलवेज हैज बीन व्हाट वी कॉल एज अ ग्लोबल ग्रांट्स. ग्लोबल ग्रांट्स आर अ वे हाउ अ क्लब कैन डू बिगर ग्रांट्स. इसमें सिनर्जी होती है, सिनर्जी विद क्लब्स होती है, सिनर्जी विद इंटरनेशनल क्लब्स होती है, डिस्ट्रिक्ट के साथ होता है, वर्ल्ड फंड से जो पैसा आता है. तो इससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करते हैं. तो ये तो कंटिन्यू करना ही है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द वे आर द रोटरी फाउंडेशन वर्क्स. तो हम जो रोटरी को हम पैसा देते हैं, अगर नॉन रोटेरियंस भी से भी ला सकते, रोटेरियन भी देते हैं, जैसे हम $100 दो, $1,000 दो या कुछ भी होकर, ये लोग क्यों देते हैं? बिकॉज वी बिलीव इन द ट्रस्ट. स्टुअर्डशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरा ट्रस्ट है बिगर प्रोजेक्ट्स एंड सस्टेनेबल तो प्रोजेक्ट करना ही है, बट हाउ टू ब्रिंग ऑल द क्लब्स टू डू प्रोजेक्ट्स. तो मुझे बड़े क्लब तो करते हैं, लेकिन बड़े क्लब के साथ मुझे सिनर्जी में आई वांट पीपल स्मॉलर क्लब्स टू बी टेकन एज पार्टनर्स. उनको भी वो थोड़ा एक दे हैव टू टेस्ट कि ये बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, तो क्या करना है. इन्वॉल्व देम, खाली नाम के लिए नहीं कि बोर्ड के ऊपर उनका नाम लगा, ऐसा नहीं. वो पहले प्लानिंग स्टेज से हमने वो लोगों का करना. तो 4-5 years से मैं आई एम मोर ऑन टू इंश्योरिंग सिनर्जी. तो ये साल पक्का है मेरा कि आई वांट ऑल 100% ऑफ माय क्लब्स इन सम प्रोजेक्ट और द अदर. आजकल तो वैसे भी जमाना ही कोलैबोरेशन. और सीएसआर ग्लोबल ग्रांट के साथ भी सीएसआर का भी है. आज इतने बड़े हम प्रोजेक्ट्स करते हैं साल में, तो वही भी मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं. एंड दिस इज माय फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट. काम साथ में किया ना तो बड़ा होता है, मजा आता है, एंड पीपल ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड. अरे या मैं छोटा क्लब हूँ, मैं तो नया क्लब हूँ, लेकिन मुझे आज मौका मिला एक बड़ा प्रोजेक्ट में हिस्सा होने का. इसी बहाने इंटर क्लब डिस्कशंस हो जाती हैं, कोई नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, बढ़ता है अपना एसिमिलेशन. यस ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर गवर्नेंस. यस, ये थोड़ा और कुछ करते हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो गवर्नेंस अच्छा है, काफी है, बट कुछ नया अभी टेक्निक्स है, नया कुछ कर सकते हो का कि कैसे हाउ टू इन्वॉल्व मेंबर्स एंड गेट इट, ये सोच के हमने कुछ प्लान्स बनाए. वाओ. सो आई वुड से collaboration is the key to success. बिल्कुल. Is what you want to portray Yeah. as legacy. Yeah. Wow, lovely. अभी जैसे आप ग्लोबल ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, आपके जो आंगनवाड़ी, हैप्पी आंगनवाड़ी वाला प्रोजेक्ट था, उसमें तो हमने भी आपके साथ डेफिनेटली कोलैबोरेट किया था. एंड इवन आपने सैनिटेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है, आपने सोलर फार्म्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, मे बी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होगा. तो आपका सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ऐसा ग्लोबल ग्रांट है which is very close to your heart? Can you share some stories? See, there are a couple of them. I can't say one or two because area of work is different. अगर मैंने जितने भी ग्लोबल ग्रांट्स का मेन व्हाट आई डिड, आई लाइक टू डू प्रोजेक्ट्स फॉर इन स्कूल्स. अभी आंगनवाड़ी का आपने जैसे बोला, so just like आंगनवाड़ी, we have been doing a lot of, and lot of clubs have been doing, a lot of clubs are doing projects for improvement of infrastructure of schools. यानी क्या होता है, और मेरे क्लब के साथ हमने 4-5 years में 103 स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है. तो ये सब ग्लोबल ग्रांट्स के साथ भी किया है, कुछ सीएसआर ग्रांट्स के साथ भी किया है. बट दैट इज माई पैशन, हाउ टू गिव अ गुड क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स. स्कूल के पास अभी हमने जेटी के स्कूल्स में भी काम किया है. रूरल स्कूल्स इज व्हाट आई हैव डन मोस्ट. 103 स्कूल जो हमने किए, दे आर ऑल रूरल स्कूल्स. देखो वी हैव सीन कि हम जो नीड असेसमेंट करने के जब स्कूल जाते हैं ना, तो उससे मुझे एक तो मालूम हो गया कि हर एक स्कूल में, इफ यू गो टू रूरल स्कूल, वी हैव सम वेरी गुड डेडिकेटेड टीचर्स, एंड ऑल दे नीड इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इट कुड बी क्वालिटी वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट बॉक्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल्स में कंप्यूटराइजेशन आना चाहिए, स्कूल्स में अच्छा साइंस लैब होना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए,
ये सब जो होते हैं ना, ये हम लोग जिसको हम हैप्पी स्कूल बोलते हैं Yeah. कि, और ऐसा कुछ ये नहीं है कि इतने 10-12 चीजें किए तो हैप्पी स्कूल। अगर किसी स्कूल में हम जब जाते हैं, 2 ही चीजें उनको चाहिए, अगर वो 2 चीज उनको दिया, उनको दिया, दे आर गोइंग टू बी हैप्पी। सो दैट आई बिलीव, सो व्हाटएवर इज गोइंग टू मेक that organization happy, we should give. And if we feel that yes, it is worth giving it, we should do it. That's right. आंगनवाड़ी का वही है। आंगनवाड़ी में हमने जब स्टार्ट किया तो हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू किया था, where we said okay, let us start with 100 आंगनवाड़ीज। और उसका एक्चुअली रीजन भी है, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का काफी कुछ पैसा, एंड ऑल गवर्नमेंट्स, पैसा कोविड के लिए गया था। Yeah. And just before COVID, they had started improving the infrastructure of Anganwadis. Beautiful, बहुत अच्छा buildings बनाए, but it was halfway through, पैसा उसका नहीं, and that is the time when they approached us कि आप आंगनवाड़ी भी करो। Wow. And the government of India also approved that any work you do through the CSR, it is allowed under CSR, आंगनवाड़ी का काम। Oh, lovely. So it became again a lot of people could give their chance. लेकिन आज ऐसे है कि हमारा अभी 100 आंगनवाड़ी हो ही गया, समझो कंप्लीट होने लगे, 1 मंथ में पूरा हो जाएगा। कितने साल लगे आपको पूरा करने में? 1.5-2 साल में 100 आंगनवाड़ी। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। बट लेकिन उसमें अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि नाउ फंड्स हमारे पास आ गए, तो यू मे और यू मे नॉट डू। So that is something which I like to the government also. That's so nice. जब नीड है तभी पूछा और we get, and when they don't need, they are very very clear and transparent about it. Yeah. Yeah. It was such an honest absolutely. That's something. thing that they have shown. नहीं तो कोई भी गए तो if you go and ask anyone, forget government, any other, आपको कुछ चाहिए, हाँ हमको चाहिए, then give you a big list. लेने को तो सब ready है। whether लेना है, चाहिए या नहीं चाहिए, वो अलग बात है। And that is very important. Every project that Rotary does, we have a proper need assessment done. तो ये नीड असेसमेंट में आपका रोटरी का 4-way टेस्ट तो बहुत काम आता है। बिल्कुल आता है। So how do you so first and foremost, हम जब जाते हैं, we go on a site, project site हो या स्कूल में जाते हैं, कि स्कूल से हम मीटिंग्स बनाते हैं, हम टीचर से मीटिंग्स करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ से बहुत सीखना मिलता है। You will not imagine, I'll give you that story. And of course the यही तो चाहिए हमको। and of course all the parents and the students. छोटे गांव में क्या होता है ना कि स्कूल पेरेंट्स तो एक बात होते हैं, टीचर होते हैं, बट एक छोटा गांव जिसमें से 200 फैमिलीज रहते हैं, सो दे आर ऑल कंसर्न अबाउट द स्कूल कि हमारे बच्चे आज है कि नहीं वो स्कूल में मालूम नहीं, बट हाउ इज माई स्कूल गिविंग एजुकेशन, ये बहुत है। सो उनका से भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। I'll give you an example when I mentioned about this of a non-teaching staff. This was about maybe 2017-18 की बात है, हम एक स्कूल में गए थे, तो वो सब लिया था कि क्या चाहिए, उसके लिए फैसिलिटी है कि नहीं, अभी कंप्यूटर रूम चाहिए, कंप्यूटर मांगता है तो कंप्यूटर रूम है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ये सब पूरा देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स कितने हैं, वो क्या करने वाले। तो तभी देयर वाज ऑफिस का जो प्यून रहता है ना, जो साफ सुथरा पूरा स्कूल का रखता है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर एक ये होने के बाद ना 2 मिनट मेरे साथ चलो एक क्लासरूम में। तो फ्रेंड्स आई सेड ओके, नॉट अ इशू, आई विल कम देयर। तो वो बोला कि सर अभी देखो ये जो हमारे यहाँ जो बेंचेस रखे हैं ना, हर एक बेंचेस के नीचे का फ्लोर मेरे को साफ करने के लिए उसको ऊपर उठाना पड़ता है, एंड देन आई हैव टू यूज द ब्रूम। उसका जो एंगल है वो नीचे तक है, तो अगर जो साइड नीचे के सपोर्ट जो है हम 2 इंच अगर ऊपर गया तो मेरे को नहीं करना पड़ता। सिंपल थिंग बट वेरी प्रैक्टिकल। एंड उसके बाद हमने तो लिए नहीं थे, बट ऑल द बेंचेस दैट वी गिव टू रोटरी वी चेंज द डिजाइन एंड गिव। ये होता है। सो हर एक से कुछ भी हो, lots to learn, we have to keep our eyes and ears open. That's right. Yes. क्योंकि यूटिलिटी भी हो तो ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, मगर जो साफ कर रहा है उसकी भी साथ में ब्लेसिंग्स, एंड ही ऑल्सो हैज अ हैप्पी फेस। वाओ, समटाइम्स सर्विस करते करते ऐसी स्टोरीज हमारे पास हो जाती हैं, आई एम श्योर कभी कभी सोने में नहीं देती होंगी कि कितना अच्छा किया हमने, या फुलफिलिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली होता होगा। आपने डीजी बनना कब डिसाइड किया?
वैसे बहुत पहले मुझे करना था, तभी नहीं हुआ। 25 साल लगा दिया आपने। 25 साल हो गया दिया, बट देन यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट। मेरा वाइल्ड लाइफ, फोटोग्राफी, जो भी स्पेयर टाइम था, आई वांटेड टू यूटिलाइज फॉर दैट। सो आई actually not thought of become a district governor at this particular time. And और मेरा golf, वो भी पैशन था। तो अभी lot of friends have said कि संतोष प्लीज अभी there is a requirement कि we want someone like this, a senior person like you to become a governor. ऐसे क्यों मुझे इसमें मेरा चल रहा है, फोटोग्राफी चल रहा है, घूम रहा है, एवरीवेयर आई एम गोइंग, तो व्हाई वांट ऑल दिस? तो बोला कि नहीं, अभी करो ना, बहुत हो गया तुम्हारा अभी। सो फाइनली एवरीवन परसुएडेड मी, हो गया। मतलब दोस्तों, बट आई एम हैप्पी, आई एम श्योर आप हैप्पी है। इट्स अ टफ थिंग, नो डाउट। डिसीजन लेना भी टफ होता है, यू हैव टू गिव अ कपल ऑफ इयर्स टू इट। दैट्स राइट। एंड बट इट्स अ marvelous period which I have gone through last 2 years. Lots to learn. You get exposure not only to your district, but you meet all your district governors around in India. Yeah. ये जो होता है ना कि हर एक टाइम we keep on meeting them, keep on having a chat with them. उनके पास क्या होता है, we try to help each other. ये जो होता है ना, नहीं तो मुझे कैसे मिलते थे? That's right. But same thing what I thought of when I joined Rotary. Today I'm alone, but now all of a sudden after I joined Rotary, we are 3,000, 4,000 people. I have friends. Yeah. जो आज 5,000 के ऊपर है. But now I know we have got 40 to 44 districts. जहाँ पे श्रीलंका भी आता है, भूटान, नेपाल भी आता है. 44 districts आज मेरे दोस्त बन गए. Wow. ये जो feeling है, this I mean I can't describe that. Invaluable. Yeah, absolutely. तो जैसे आपने बोला कि पिछले 2 साल से आप इसी के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर योर गवर्नरशिप ईयर, तो लगभग अराउंड 3 इयर्स लगे होंगे। 2.5 तो 3 होता ही है, उसमें तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। या तो 3 से 4 साल मान के चलें। अभी ये 2 साल पूरा है पूरा। हाँ, ये साल और उससे पहले 2.5 years ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अबाउट 4 years ऑफ योर लाइफ goes towards the final year की उससे पहले। तो आपने during that time frame decide तो खैर आपने क्या किया, आपने सिर्फ yes बोला, आपके friends ने saw that you know you have it in you and we should do it. So आपने उस दौरान एक टीम बनाई होगी जो गवर्नर्स टीम बनती है, कोर टीम। तो आपने वो टीम बनाते हुए क्या थॉट्स रखे, आप ऐसी क्या वैल्यूज देखे उन लोगों के अंदर कि आपने उनको अपनी टीम में रखा? मेरा उसमें ना वन थिंग विच वाज इजी फॉर मी, मैं रोटरी में 96 ज्वाइन जब किया, तभी से डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर 2001 आई स्टार्टेड वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट, और आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव विजिटेड ऑल द क्लब्स। ठीक है, उसके पहले होने के पहले 3-4 साल में थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मूव नहीं करा था, but I have been moving around in the district. I know who is good in what. तो मुझे यही देखना है, अगर आप किसी भी लीडर को उसका टीम बनाना है, तो he should know किस मेंबर में क्या पॉजिटिव चेंज है। I looked at only the positive. किसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो, बट मुझे उससे काम लेना है वो पॉजिटिव से। So this is what I actually see. ऐसा जो भी टीम बनाया, I've been working with people, so I know कौन किस में फिट हो सकता है, कौन से एवेन्यू में, वो एनवायरनमेंट में कौन काम कर सकता है, यूथ में कौन काम कर सकता है। ये जो है ना, ये I knew. Some of them I had been working with them earlier when I was working as a director या district secretary in Rotary. अच्छा, मैं थोड़ा सेल्फिश क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि मुझ में ऐसा क्या देखा कि हमने एक नया इनिशिएटिव ले लिया साथ में मिलकर? Yeah, I can give an answer to that. Of course, you have to give me a self-boasting. I will give it. क्या होता है ना कि कोई भी पॉडकास्ट करना है, 2 things are important. One is it has to be interesting for the viewer. Yeah. उसमें से क्या निकलता है. So that I knew that you will come out with some very good questions and you will make the person you're interviewing very comfortable. Point number 1. You will give time.
And when you have committed, you will give time is what That is so true. that is important. और ये जो है ना, this is very important when you think about it. And you are a senior Rotarian, Yeah. so Rotary भी मालूम है आपको. चलिए, I'm like awestruck. I'm happy. Thank you for the trust. So डीजी संतोष, जैसे कि आपने बोला कि आपने पॉजिटिव साइड देखी एंड ऑफ कोर्स जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, ना हो रही है, कभी कभी सेटबैक हो जाता है, थिंग्स डोंट गो एज पर प्लान. तो वही एक टाइम होता है जब लीडरशिप का असली टेस्ट होता है. तो आप जब चीज़ें आपकी तरफ से नहीं हो रही होती हैं एज पर प्लान, हाउ डू यू बाउंस बैक, हाउ डू यू मेक थिंग्स गो एज पर प्लान बी? ओके, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो भी अभी मैंने टीम बनाया है, जो एजीज बनाया, असिस्टेंट गवर्नर्स लिए है, दे आर ऑल एक्सपीरियंस एंड आई नो ईच एंड एवरी वन व्हाट हाउ दे कैन डू. जो हमने उनको क्लब भी दिए, वो क्लब में सोच के दिए कि हु इज गुड इन व्हाट, कि कौन से टाइप के क्लब को ही विल बी एबल टू गिव अ गुड. ये तो आप अच्छी बातें कर रहे हैं. ये आई टेल यू, डायरेक्टर्स भी ऐसे बनाए. अभी डायरेक्टर्स को लेकिन मैंने पूरा फ्रीडम दिया था, जो टीम उनका बनाना है आप करो. मुझे दिस इज माय थ्रस्ट एरिया, दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ आई गिव फ्रीडम टू अदर्स, it could be the director, it could be a member of that committee. Yeah. Unko give them full support what they want. They come with an idea. If you feel and if they feel that yes, it's a workable idea, you have to be with them. इससे क्या होता है ना कि they get energy to work. Not talking about setback हो जाता है क्या. So मेरा एक always I believe that if not every month, but at least after every 2 or 3 months, review करना चाहिए. Yeah. जो भी चल रहा है. And I'm open to roll back certain decision if that has been taken कि अरे नहीं ये नहीं चल रहा है, तो you can roll back. And I'm open to that. And a leader has to be open to that. Wow. तो पहले दिन से नहीं मुझे ये करना है, ये करके लेना है, करना है. प्लान बनाते तो करने के लिए करते. That's right. And but happily everyone has to do it. Yeah. And that is, I'm very fortunate today. All the district team जो है, and not only that, all the clubs, they are very enthusiastic in doing these things. उनको भी नया नया करना मिलता है. Yeah. जो मैंने probably 10 years back था, वो रोटी अभी नहीं है. वो अलग है. Of course. People have come with different intentions out here in Rotary. One is to do community service, but they want to be with people. That's right. Fellowship is French, and friendship, as we say, is the backbone of Rotary. That's right. चलिए थोड़ा हट के बात करते हैं. बहुत हेवी बातें हो गई. अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को कुछ तो बहुत कुछ पता है आपके बारे में. ये क्या है भाई? हाँ, मेरे को पता चला है स्नेक मैन भी थे कभी आप किसी जमाने में. किसी की पॉकेट में स्नेक है, पॉकेट में. So when I talked about this 79-80 का जो period था, of course we were handling वो snakes. हम क्या करते थे, like I mentioned about Dr. Ved Paranswayan, and we had a team. We used to go to villages and tell them. हमने एक ये किया था क्या, like a movement. You know what we call as a rat snake, जिसको धामन बोलते हैं मराठी में. So a rat snake is not a poisonous snake, and it is a farmer's friend, because as the name suggests, it lives on rats. So it will, all those rats, everything जो farm पे रहते हैं, farmers house में, उसको खत्म करता है. Okay. It will not bite you unless you provoke it. But it is good to have it on a farm because all the rats are taken care of. So it's a rat snake. तो हम लोग जाते थे हर एक जगह. We used to have conduct these demos also. तो मेरे जो friends हैं, जिसको आजकल उसको सर्प मित्र बोलते हैं, तभी तो उनको ये ऐसा ये नहीं था. But people who are interested, तो वो जाके snakes लगे दिखा के
कि कैसा होता है, स्नेक बाइट कैसा होता है, कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच स्नेक हैज बिटन यू. ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. तो हम बोलते थे कि कोबरा का बाइट होगा तो ऐसा ऐसा मार्क्स आता है, धामन का होगा तो ऐसा मार्क्स होता है. सो with the marks only you can do. So we had got up एक ऐसा ब्रोशर नहीं बोल सकते, but एक small booklet where we have put everything together, picturized and everything. तो ये लोग सब जाते थे. I have not handled poisonous snakes for sure. Let me be very frank to all of you. जो फन के लिए होता था. There are some small snakes which are non कितने poisonous. स्मॉल होते थे? इतने जो पॉकेट में बैठना है उतना ही होता है. तो जब आप पॉकेट में लेके जाते थे, लोग क्या बोलते थे? नहीं, वो दिखते तो होंगे स्ट्रोल अराउंड करते नहीं, वो शांति में बैठ जाता था ऐसे पॉकेट में. तो फिर कुछ नहीं करते होता क्या है. थे आप उनमें? It's fun. अगर किसको चाहिए तो दिखाए तो हो गया. But it was fun. They were non-poisonous for sure. And one thing which I want to tell all the viewers कि ये जो snakes जो थे, so these were probably rescued snakes. जो किसी के घर से आते हैं ना, कॉल आते हैं कि अरे घर में स्नेक आ गया है, तो वे रेस्क्यू किए होते हैं. एंड देन वी यूज्ड टू लीव देम बैक इन द वाइल्ड. तो दे वर नॉट केप्ट कैप्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब खेला और फिर वापस नहीं, ये जो थे, सो आवर पीपल दे न्यू एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड लीव देम इन. मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, स्नेक्स. तो मेरा तो था, अरे तो स्नेक क्या, राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज यंग, फ्रॉम अ किड, मेरे को एनिमल से बहुत ही अच्छा था. You will not imagine what all things I kept. I kept hens रखे थे, पाले थे. At home. At home. Wow. ये सब बंगलो था, तभी ये सब किया था. Once I also remember a very different animal. छोटा एनिमल रहता है इतना, उसको hedgehog बोलते हैं. अगर देखे जाए तो उसका फील जो रहता है वो अपना porcupine के जैसा है, रहता है ना अपना feather. But it's not harmful like that. It's very small and a very timid animal. अच्छा. वो भी 4-5 दिन घर में लाके रखा था. अरे वाह. So मम्मी क्या बोलती थी जब आप ऐसे ही? वो ऊपर के फ्लोर में रखो, don't get it. मेरे पास मतलब. But at least mom was supportive कि मना नहीं करती, लेके जाओ, लेके जाओ. That's so lovely. आप वैसे bird watching भी करते थे, मैंने सुना. हाँ, bird watching तो करता हूँ. You still do? I still, whenever I get time, bird watching and photography also. Wow. Nature photography. It's not only bird photography, but nature photography. Nature photography. Because I like to move in jungles. I like to move in open grasslands. Open grass. और बहुत कुछ सीखने मिलता है वहाँ से. That is so true. When you are Absolutely. close to nature, तो बहुत कुछ तो करना है. मिलता ही है. पर आप शायद फार्मर बनना चाहते थे और अभी आप वही तो ना, जो मैं स्टोरी अपना हेल्थ का जो बोला, तो वो तभी से था ना. अच्छा. तो छोटा बच्चा था तभी बोलते आपको क्या बनना है, मुझे फार्मर बनना है. अरे वाह. बट देन आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई बॉट अ फार्म. अभी एक पौड़ की तरफ एक फार्म है एंड आई एम हैप्पी. तो वहाँ से राइस उगाता हूँ, मैंगो ट्रीज है, ये सब है. क्या क्या है? मैंगो ट्रीज है, इमली का है, अमला है, काफी फ्रूट्स के चीजें. तो मतलब राइस तो होता ही. अगली बार घर की खेती आएगी हमारे घर. हाँ, राइस तो होता ही है. That's so lovely. And it's a beautiful place. एक बार वहाँ भी पिकनिक बनाएंगे. That's right. It's on a river and mountain. तो अभी थोड़ा सा रेनफॉल कम होगा तो we all should. अरे रेनफॉल में तो मजा है अभी. ठीक है, फिर अभी अब देखिए, आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, अब आपको प्लान करना है, लेके फोटो मिल गया. तो the river is just I mean a part of my land is on the river. तो ऊपर तक पानी आया था कल. वाओ. Must be so fulfilling ना चीजें देखकर कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. 1 hour if you go and sit on the farm is you get 100% oxygen. वाओ. जाना चाहिए. आपने अपनी कंपनी का नाम भी इसी बहाने फिनिक्स केएम लिमिटेड लग दिया, प्राइवेट लिमिटेड. इसी के बारे में no, it is more to do with what is a phoenix bird coming out of ashes. Yes. Right? So there were some activities which I was doing and probably they were not working. And I said, okay, close it and now start afresh. And that's the reason why I kept the name as Phoenix. So what do you do in? So we have, it's a software company. So we are associated with US patented technology and building applications using that technology for
एवरी सेक्टर, देयर इज नो लिमिटेशन दैट खाली फाइनेंस में करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं. You talk of banking sector, you talk of manufacturing, you talk of FMCG, all sectors we can give solutions. वैसे स्टोरी नहीं बताई आपने कि why you kept the name, what happened back then that you decided to name it Phoenix. No, as I said, कि like पहले जो था probably it was a failure, so you have to rise back, Yeah. and that's the reason why we rising back after a failure is what made us keep that name. So what's the failure? I want to know. What was the failure? Things didn't work the way I wanted. So what were you doing that Two time? things. One is first, I was working in Cummins for 5 years, but I left the job because I wanted to always do something different. Mhm. I started as in the construction industry as a developer. Okay. So that was way back in 87. Mhm. So from 87 to nearly 2000, I was in that field. Oh. पैसा 13 था, years. पैसा था, but satisfaction नहीं था. Hmm. I had done my MBA. I had done the MBA and then also like majored in say supply chain, ये सब करता था. And construction was a totally different thing. मुझे एक जो satisfaction बोलता है ना कि हमने इतने सीखा है. Hmm. Now probably the construction has become an industry in a different way. Hmm. So where you require people with various experiences and knowledge. Yeah. Probably तभी इतना नहीं था. It was looked at in a different way. तो पैसा था लेकिन I said कि ये मुझे satisfaction नहीं दे रहा है. So one day I stopped it. Tried something else, but then it didn't work out because I didn't have an engineering background as such. I tried to do something in that. I said no. Now is the time that I got an opportunity in IT. Okay. Really frankly. अगर आप देखा जाए ना तो around 2000 में there was a complete balloon burst जैसा बोलते हैं IT में सेक्टर Yeah. में and e-commerce, in fact not IT but e-commerce के sites आने लगे थे, ये करो but actually there was no strength in them. कोई एक वेबसाइट बनाओ और वेबसाइट बना के स्टार्ट सेलिंग समथिंग, उसको डिलीवर कौन करेगा? Yeah. ये जो लास्ट माइल एंड द डिलीवरी पार्ट ऑफ इट, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट डेवलप्ड. आईटी का भी देयर वर नो सॉल्यूशंस व्हिच वुड हेल्प सच एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ड. Hmm. अभी जो आपने देखे कि लॉजिस्टिक्स में कितना आईटी है, एवरीवेयर देयर इज एन आईटी इन्वॉल्व. अब तो AI का भी काफी योगदान हो गया है. तभी था. सो and construction industry though around 99-2000 में there was slum. Oh. So I stopped. I said this is a good time to now quit from there and let me see what I can do. So where I was staying उसके बिल्कुल बगल में 1 minute walk from there वो सॉफ्टवेयर के कोर्सेज चलते थे. Oh. NIT के. So I said ठीक है, दोपहर को घर में सोने की बजाय let me go there. So I attended about 6 months और तुम्हारा तभी COBOL, Java ये सब सीख लिया. Wow. So what was your age that time? चलो mid बता दो. Mid हाँ. 20s. हाँ. Mid 20s. That time no. बताओ ladies. About 38. 30. Wow. Yeah. At that age, Yeah. you decided to learn something new. Yeah, And that's you it. were taking Because that the is the time classes. when IT पढ़ रहा था अभी. And you started taking the classes. So I attended the classes. Wow. And I'll say that I have never ever written a code. Okay. But that experience of what it is all about. Mhm. I said okay, I can do this. And with my background of supply chain, we should come up and start giving solutions. Wow. The first thing I did was I developed courses Mhm. in supply chain Mhm. for people who are into IT and programming for such applications. Mhm. There were programmers, but programmers were never told what they are doing. What is the application for which you are doing your code? Direction नहीं था. तो proper. नहीं करते थे कि आज इतना ही कोड लिख के दे दो. Hmm. That is how people companies work. So I said कि if you understand कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, then probably you will write a better code and a more efficiently you will do it. तो हिसाब से मैंने we designed these courses
I took a help of an Australian logistics company at Okay. that time. And ये हमने किए थे 6 months के कोर्स से. Mhm. And we delivered it with the help of MCCI. Wow. जो MCCI जो courses उनका रहता था कि कुछ भी. So we did those courses and which helped a lot of young children in program. Wow. कहते हैं ना लीडर्स एम्पावर द फ्यूचर लीडर्स, तो आई सी द सेम थिंग. आपने कोडर्स को एम्पावर किया टू सी अ बिगर विजन. But then when I started my own IT company, I was sure कि now I have enough knowledge to interview people. या वो तो टेक्निक थोड़ा सा हो नो जाता है, हाउ तो हो अच्छे जाता से है. होना ही Yeah. चाहिए. लीडर्स वही You don't- लीडर्स yeah, कहलाते I'm हैं. not going to ask him to write a code, Yeah. right? But interview is all about the attitude. of the person. दैट्स राइट. यस, If he has a positive attitude, बाकी माफ है. बाकी माफ है, बाकी हम करवा लेंगे. विल इशू है तो Yeah. प्रॉब्लम है, बिल्कुल. स्किल को हम शार्पन कर लेंगे. वाह. तो आपकी मैं अगर कंपनी जो फीनिक्स है, जो आपकी आईटी की जर्नी है, हाँ. और अगर मैं रोटरी की जर्नी से कनेक्ट करूं उसको, हाँ. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, डू यू सी एनी सिमिलैरिटी और समथिंग दैट रोटरी हैज हेल्प्ड यू, और व्हाट यू हैव लर्नड थ्रू द कंपनी हैज हेल्प्ड यू ग्रो एज अ लीडर थ्रू इन द रोटरी चैनल एज वेल? पहले मैं बोलता हूँ कि रोटरी में कैसा लीडरशिप होता है. रोटरी में ऑल द रोटेरियंस आर इक्वल टू ईच अदर. और उसमें अगर देखा जाए तो नो वन इज वर्किंग फॉर एनीवन, everyone is a volunteer. So as I said, they are all equals, and we have to ensure that people are brought together to achieve some objective that you have, and this objective is giving service to the community. ये करने के लिए जरूरत है. Now you cannot make it compulsory for someone a Rotarian to ये आपको करना ही है, कल आना ही है, ऐसा नहीं होता है. Yeah. You have to handle everyone differently. You have to coax people to do something. और ये जो होता है ना, ये it also teaches you how to work along with people who are equal to you. And ये थोड़ा अलग है. कंपनी में it's more of hire and fire kind of a thing. मेरे को ये करके लेना है. I'm paying you, इसलिए मेरे को ये आज ये करके ही लेना है. ये है. But you have to balance both. You can't be very free, just like what the way you are in Rotary. I can't be there. नहीं तो Yeah. धंधा होगा ही नहीं. धंधा But करना it teaches you to be compassionate. It teaches you to be good to people Yeah, that is so true. and judge people. जज, एब्सोल्युटली. वैसे कहते हैं जज करना मना है, मगर अच्छे पॉजिटिव वे करना में क्यों जज नहीं? करेंगे तो See, टैलेंट Employees and employees के इसमें तो जज करना ही पड़ता है. टैलेंट इज वेरी उसको करना ही इंपॉर्टेंट. पड़ता है. यस, जजिंग द राइट टैलेंट. तो टैलेंट से बात आती है, फिर से मैं हमारे बियॉन्ड द रोटरी व्हील के हाँ. ऊपर बात चलती हूँ. जब मैंने आपको ये नाम सजेस्ट किया, बियॉन्ड द रोटरी व्हील, तब आपने मुझसे पूछा कि आपने मुझे रादर कहा कि मेरा जो कहानियां हैं, स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज, वो रोटरी का डीएनए है. Yes. And you asked me whether this particular name will change the perception of people towards Rotary. I just gave you a simple answer as yes. But what was the thought behind it? क्योंकि मैंने तो नाम सिर्फ बताया था. Yeah. और मैंने सिर्फ yes बोला था. आपने मुझसे कोई explanation भी नहीं मांगी थी. मगर क्या थॉट था आपका जब आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था? जो स्टार्ट में बोला ना कि पॉडकास्ट करने के लिए व्हाई डिड आई से यस, इट द सेम इज द रीजन कि बियॉन्ड रोटरी व्हील ये जो नाम है मुझे यही करना है. लाइक बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट रोटरी एंड रोटेरियंस, इट्स अबाउट द कम्युनिटी. That's And right. that's why going beyond the Rotary wheel. जैसे today we are talking, having this conversation. So it's not all about Rotary. It's about something about my personal side also. What I want to do outside Rotary. इसके बारे में ये किया. But when you are going to now probably have on the podcast, you're going to host people from the beneficiaries or the CSR people. Yes. They have a different way of looking. They will probably we would like to know why they are associated with Rotary. What do beneficiaries think about Rotary?
ये बहुत important है, and that's why that name is apt for it. वाह, That's why there is no hesitation when you came up with this name. राइट जजमेंट. Yes, absolutely. ओके, सो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स भी ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट्स आके इस पॉडकास्ट चैनल पे अपनी कहानियां शेयर करें? बिल्कुल, दिस इज व्हाट इट इज. सी, इन रोटरी में जब से बोलते हैं कि एवरीवन देयर इज अ रोटरी मूवमेंट बोलते हैं Yep. कि बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट आई गॉट दैट, आई कुड एक्सपीरियंस इट, दैट्स व्हाई आई एम इन रोटरी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. And there are plenty and plenty of friends, Rotarians around the world. Our district, we have 5,000 plus, and we are doing some marvelous work. So we have to talk to them. We need to understand their thought process, their views, why they are in Rotary, why they are doing so much of good work, and there are plenty of them. So probably there's so much of a big list. You have to be very smart in choosing the right one. आई एम श्योर हम लोग लिस्ट को कट शॉर्ट करके And that you can do, that's why सबको you are there. डेफिनेटली लेकर आएंगे इस मंच पे. Yeah. आप But my beneficiaries also, I want you to bring in. डेफिनेटली They say, and cooperative organizations, which I missed. Cooperative organizations, to give an example, the hospitals. या So they are schools also. They are the cooperative organizations. Beneficiaries are the students. यस, Schools are not beneficiaries. दैट्स राइट. So, But they are the so you need to have facilitators. interview some teachers. Wow, good ideas I'm getting, huh? But there may be some people जो hesitate कर रहे होंगे ना हमारे चैनल पे आने को, but they have a lot of good stories to tell, or there may be some beneficiaries. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Well, friends, हर एक के पास जो भी stories है, which they may have shared within the closed group, जो भी है, but please bring them out. If you feel कि these stories or this experience that you have had is going to benefit the community at large, please come forward. Don't hesitate to come forward. People like to hear to such successful stories Yes. and which come out, and because it gives them more energy to work. अगर किसने आज आपके यहाँ कोई बेनिफिशियरी आके बोला कि this is how Rotary helped me, we feel good. The Rotarians feel good. Yes, Absolutely. that means I am doing the right thing. If I have brought a smile on a beneficiary's face, I am doing the right thing. Yeah. But it is not me to tell. It is that person to tell. Yeah. And that's why we want them. How Right. to make them comfortable is your work It's my and which baby. expertise. And it may inspire a lot of other people also to join the movement Right. and help Yeah. the beneficiary. चाहे रोटरी Yeah. ज्वाइन करें ना करें, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेवा करें. Right. तो हम दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमको, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव समबडी जिसने रोटरी से बेनिफिट किया है या रोटरी के साथ कभी पार्टनर करके कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है एंड वी मेड डिफरेंस, या फिर आपके पास भी कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, यू वांट टू ब्रिंग इट टू द पीपल, प्लीज कम फॉरवर्ड, गिव अस योर नेम्स, कॉन्टैक्ट अस, एंड आई एम श्योर वी विल ब्रिंग यू ऑन द चैनल एंड वी विल हैव अ नाइस लाइट कॉन्वर्सेशन, बट डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज भी हम लोगों के पास लेकर जाएंगे. तो चलिए, बहुत हो गई हैवी बातें. Absolutely. पर अभी फन टाइम है. Okay. फन टाइम. ओके, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब. Okay. Testing, huh? Are you ready for the Okay. roller coaster ride? Yeah. Oh, lovely. Whatever it takes. तो चलिए, इसी बहाने में, because you've been in love with the animals like anything, and on the contrary, I'm really scared of animals. चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए कोई एनिमल बना दिया जाए, तो आप कौन सा एनिमल बनना चाहेंगे और क्यों? I think a leopard. Leopard. Why? Animal, you asked. So leopard. Why not leopard? Leopard, it has a strength. We have Yeah. seen all those movies where a leopard can pull up a big gazelle or a deer up a tree and see the kind of that efficiently they work. जिस तरह से वो hunting करते हैं, they have that full energy. And of course,
they take care of their own offsprings. मतलब शिकारी. वैसा. Wow. Yes. Leopard. Wow, very unexpected answer. It's a majestic. If you see how they walk, if you see even a tiger how it Yeah. walks, it's so royal. That's right. Wow. Wow, so you're a leopard for the day right now. But So whatever नहीं है, अभी हम कभी कभी आपको लेपर्ड बोला करेंगे. Anyway, इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, रोटरी ज्वाइन करने से पहले सबसे एडवेंचरस काम क्या किया आपने? एडवेंचरस काम तो काफ़ी होता है. लाइक आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ चिल्ड्रन फॉर नेचर कैंप्स. So whether it is in Karnataka, Tamil Nadu, UP, नैनीताल तक हम गए, तभी तो यूपी में था नैनीताल, मेलघाट in Maharashtra. So all these places we have taken anything between 50 to 60 children of the age 8 to 16. तो क्या करते हैं बच्चे नेचर कैंप? तो हम जाते हैं, उनको पूरा जाते हैं, वहाँ कैंपिंग करते हैं. Tell them about the various aspects not only of wildlife but of environment. इसमें फन क्या है आपके आंसर में? इसके फन कैसे है ना कि वो जब हम जाते हैं वहाँ जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, small things from children's point of view. तो एक But they are funny funny. story I'll बताइए. tell you one very funny story. I mean, it's something I don't know if you will laugh at it, but that time I had laughed. I'm ready तो to laugh. We had gone to मेलघाट. Okay. तो मेलघाट में शाम को मेलघाट में उन्होंने ना जंगल में हाइट्स बनाए. Those heights are something like आजकल अपना जो पानी की कंक्रीट के टैंक रहता है ना, वैसा रहता है. So it is built on the ground somewhere, and ऊपर का जैसा लेड होता है वैसे ही वो बंद करने का लेड रहता है, and then there's a proper सीढ़ी रहती है अंदर जाके बैठने के लिए. It's all kept clean, so you don't have to bother कि अंदर कुछ भी होगा तो. Yeah. So it's all prepared. So we had taken this group of children कि चलो हमको देखना है, and that is because it was at such a place where normally you could see an Indian bison, जिसको गौर बोलते हैं. So Indian bison तो देखना था, and probably you could get any other animals. Deer आ सकते थे, you could monkeys तो रहते ही है, but many more animals can be jackals, foxes, ये भी हो सकते हैं. तो हम लोग 10-15 बच्चों को लेके वहाँ बैठ गए. And probably ये सब होते समय we saw a huge bison coming, Indian bison coming. Probably over 1.5 tonner रहेगा वो. दूर से आराम से आ रहा है. Everyone is pin drop silence. And then one kid all of a sudden, सर अपने पास ओडोमस है क्या? अभी क्या करूँ? बच्चे हैं. So anyway, these are small things, but अगर what I enjoyed also was I took part in leopard census. So leopard census is, I think, every year I attend it here, organized by the government of Maharashtra Forest Department. Okay. तो नजदीक का अपना जो रहता है वो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे लेपर्ड से उसका सेंसस करने गए. So we I've got another two of my friend Manju, you know. Yes. Manju Patle, her husband Vishwas. In fact, Vishwas and me have been together in this Friends of Animals activities since 78-79. So हम लोग and one of my colleagues from my office. So we had gone for Bhimashankar, we had enrolled ourselves with the government forest department. तभी गए थे. So that was a very interesting thing. It was dangerous, no doubt. I mean, we are not sure. Forest people are used to it. But sitting all the night in a hide, trying to see what happens, because in that we had also क्या बोलते हैं, aswal, यार, bears, and those are very dangerous. You have to be very. तो आप बाइनोक्यूलर्स यूज कर रहे हैं या नहीं, नहीं? रात को रहता है. तो So अच्छा. see, कभी ना census में क्या होता है, it is not only sighting, but you go and see what all things and just note कि okay, I saw this animal, कितने थे, वो सब लिस्ट बनाना पड़ता है, चेकलिस्ट दिया रहता है कि क्या क्या एनिमल साइट किए. एंड एक्चुअल सेंसस हैपेंस विद द यूज ऑफ पग मार्क्स. अच्छा. लेपर्ड्स जो भी होते हैं ना, वो जब भी चलते हैं, नॉर्मली इफ यू सी, व्हाई डू यू गेट पग मार्क्स? एनिमल्स आल्सो ट्राई टू गो ऑन अ पाथ which has less
grass or leaves on it Mhm. because it's softer. More than that, if they walk on a grass where there is a lot of dried grass or dried leaves, they make noise. Oh, तो इसलिए sounds वहाँ पे very मिलता है. exciting. Then there are other marks which we have to consider also कि जिसको बोलते हैं ना वो अपने nails को claws को clean करते हैं. So they have these marks on a trunk of a tree. Oh, They sharpen the nails. nails. So lot of things. Then whatever excreta is there. From the excreta also we come to know कि कौन से animal का है Hmm. और वो animal ने क्या खाया है. Okay. Normally they live on other animals. तो मालूम होता है कि अरे उसमें हेयर होता है. कुछ एनिमल्स तो ऐसे ही खाते हैं That's थोड़े की साफ सुथरा करके प्लेट में डाल के खाते हैं. तो वो होता है. Then we come to know it has probably killed a wild boar. काटा वो छुरी किया है. भी ला देते हैं उनको. हाँ तो ऐसा है. वो अपने मन में रहता है. But these are important and it is a very different experience. And as you asked me what is this thing, frightening नहीं, but that anxiety is there कि हम चुपचाप बैठना है. You are not used to sitting quietly for 4 hours, 5 hours. Yeah. Remember that. And when you go and sit in a particular area, you have to come back also Yeah. from there. रात को. तो ये सब रहता है. Of course, It sounds exciting It's as well very as exciting. frightening. It's very, थोड़ा सा. it's very You have to be mentally very Yeah. prepared. So because see, frightening. We're not scared more of the leopard part of it, but wild boars yeah. and the bears, they can attack you. तो ये तो आपने अपनी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज बता दी. कोई फ्राइटनिंग, स्कैरी, येट वेरी एक्साइटिंग, Interesting. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसके साथ साथ कोई तो ऐसी वेकेशन होगी एकदम लीजर वेकेशन जो बहुत मेमोरेबल होगी हनीमून के अलावा. A few years back, post-COVID, just after COVID, we had gone to Bali. Yeah. And that was a good thing because after many years, our son Siddharth, Tanuja and me, all three of us could have a holiday Wow. together. So he came directly from Germany and we went from here, which you know about. Yes, of course, I know. I only booked you. Well, that's what she does also. Yes. But that was a very relaxed experience that we had in Bali. It's a Yeah. beautiful place, no doubt. But we didn't want to, like, वो साइट सीइंग रहता है ना कुछ कंपनी नहीं के साथ करना. कि सुबह ये करो आधे घंटे के बाद रीच देयर डू दिस डू दैट. ऐसा नहीं. रिलैक्स. So you followed eat, sleep, repeat. Absolutely. It was more to spend time together. Yes. Very important. Then you're saying Yeah. COVID तो वैसे इतना stressful था. Stressful. You must have not met Siddharth also for a long time. That's so lovely. Yes. Of course. COVID has taught us a lot. It has taught us. And we've started valuing our lives and our family. Yeah. आपकी जो co-pilot है तनुजा जी, उनकी कोई तो ऐसी हैबिट होगी जो आप एकदम सीक्रेटली एडमायर करते हैं मगर बताते नहीं हैं. काफी क्वालिटीज है अच्छी. I mean, if you're talking from a career point of view, she has been one of the most wonderful teachers. I know you're on camera. I am, yeah. So she But has been still we want one. I'll tell you that. So she has been a wonderful teacher. And that's something which I could feel when her past students meet. और जो भी होता है ना उनसे मालूम होता है. And she has been a popular one, no doubt about it. She's very strict. And that is what I'm afraid sometimes. But you secretly उसको admire. ऐसा है ना कि ऐसे का ऐसे होना चाहिए. बस अच्छा. that kind of thing. Perfectionist. But perfection, very perfectionist. Wow. Yeah. Knowing me थोड़ा दिल छोड़ती है. But yeah, she expects a lot of things to be done on time. तो मेरे तरफ से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. She doesn't like that at all. तो तनुजा जी आप सुन लीजिए, आप चाहे आपस में झगड़ा करें एक दूसरे के साथ क्योंकि आपको ऐसे चाहिए और ये ऐसे कर दें, मगर he secretly admires this quality of yours that you are a perfectionist. No, because she means good Yes. when she's trying to tell me. Sometimes वो दिमाग में नहीं जाता है. हर वो कहते हैं ना कहानी हर कपल की यही होती है. Of course. तो अभी हम आते हैं, अगर आपकी बायोपिक बनानी जाए तो आपकी बायोपिक का रोल प्ले कौन करेगा? अच्छा, नाम क्या रखना चाहेंगे? संतोष मराठे तो रखेंगे नहीं? उन्हें
वो तो नहीं है। बायोपिक वगैरह ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट प्रॉब्ली समवन हु कैन डू अ रोल विद नेचर। कोई तो ऐसा एक्टर होगा जो आपके में जहन में आ रहा होगा। आई थिंक इफ यू टॉक ऑफ फ्रॉम द हिंदी एक्टर्स, अगर देखा जाए ना, आमिर खान इज वन। आमिर खान, of course, he's got lot of depth. Versatile, definitely versatile. Lot of depth. And what would you name your biopic as? That I don't know. To Nature with Love. To Nature with Love. Wow. वैसे environment आपका key thrust area है इस साल। Environment, बिल्कुल। How nice. To Nature with Love. Yeah. So lovely. चलिए हम नेचर विद लव के साथ साथ दिस और दैट वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा एक रैपिड फायर हो जाए। टी और कॉफी? कॉफी। माउंटेन्स और बीचेस? टफ क्वेश्चन, बहुत सारे। फिर भी वन, यू हैव टू चूज वन। बीचेस। बीचेस, इसीलिए बाली गए थे पहले। बिकॉज आई लाइक दैट ओशन लाइफ, मॉलस्क एंड ऑल। यस। डिजिटल डिटॉक्स या सोशल मीडिया सेवी? सोशल मीडिया सेवी। आईटी वाले हैं भाई। ओके, एंड योर फेवरेट बर्ड? Favorite bird. It's what called as the Indian paradise flycatcher. It's a beautiful bird. What is it? Indian paradise flycatcher. Flycatcher. It's popularly known as IPF. IPL की जगह IPF. It's a beautiful bird. Wow. Okay, I didn't know there's this bird. देखूंगी मैं गूगल करके। Okay, and favorite animal? Tiger. You told me. And one line of advice for the Rotarians? Get involved in what you're doing. Yes. So important. Lovely. And your favorite stress buster song? गा के सुनाना पड़े। नहीं यार, गाना बिना मेरे को सुना नहीं। नहीं बिना गाए तो हम जाने नहीं। I like that song. No, गाना तो आता नहीं। Forget that. I don't know the words also. But वो फना का जो सॉन्ग है ना, I like that song very well. चांद। Even I like that song. It's a beautiful song. I mean, अगर if I'm alone, वॉल्यूम बढ़ा के मैं सुनता हूँ। It's really good. चलिए हम वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा तो गा के सिखाइए। You'll make me happy if you sing. नहीं, मैं तो आज ही अभी रोस्टिंग आपकी हो रही है। नहीं तो इसलिए I don't know the words also. Don't remember the words. आप बोल रहे हो मैं सुनता हूँ। नहीं, अभी आप ऐसा गाना बताएंगे जो आप गा के सुनाएं। आपके तो क्वेश्चन वो फास्ट रैपिड राउंड है ना, नहीं अभी हो गया रैपिड। नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट आप हम आज संतोष मराठे को जानते हैं। ऐसा क्या है जो हम संतोष मराठे के बारे में नहीं जानते? एक स्पिल द बीन्स। Lot of people have not understood me what I am. They go on the face value or they have their own perceptions about me. वो थोड़ा है। कैसी perceptions है? कि अभी जैसे अगर रोटरी में देखा जाए कि they will go stick to the book. Stick to the book, yes. But there are a lot of other things that one has to do. And they feel कि नहीं, or some people may take me for granted, which is not correct. I have my own views about it, and unless and until I am very sure of what I am doing, I normally would not do. So people really have not understood me. I'm sure after the end of this year, many people will understand you. What probably image was created, maybe I am not like that. That's okay. सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो देख लीजिए ये किसी के लिए hidden message है। But that image what I am is not bad.
इमेज तो बैड नहीं है, वरना हाँ। आप डीजी नहीं बनते। इमेज क्या है और संतोष Yeah. क्या है, जैसे हमें तो पता ही नहीं था, नहीं मुझे तो पता था बट लोगों को हाँ, नहीं लोगों पता को था पता नहीं। कि आप स्नेक्स कैरी करते थे, स्नेक्स के साथ It's खेलते fun. थे। It was fun. तो आज डीजी संतोष हमने आपकी लाइफ के बहुत सारे पहलू देखे, आपके बारे में बहुत कुछ जाना, और आप एक वो ऐसे लीडर हैं जो एम्पैथी को एक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो डीजी संतोष एक लास्ट मैसेज हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए दे दीजिए प्लीज। Well, friends, in whichever organization or whatever you do, please look around. Have your eyes and ears open. There is lot of work to be done. There's a lot of sorrow. There's a lot of people who are in pain. Please look around. Identify them. Try to see what you can do. If not alone, do it collectively with your groups, with an organization like Rotary. And friends, whoever has today even a thought that, yeah, I'm not doing enough for the community, Rotary is the place. Rotary is there for the good that we do. That's why we always say Rotary, the motto of Rotary is service above self, and which we strongly believe in, service above self, and we also believe in doing good for the community. Wow, it's very important to know and to remember always that we have to serve above self. तो इसी के साथ मैं डीजी संतोष आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। रोटरी की रोशनी से जगमगाए जहान, संतोष जी का सफर बने सबके लिए निशान। वाह 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 तो कीजिए। ये तो बहुत ही आप पेड़ पे चढ़ा दिया। पेड़ पे हमने कहाँ चढ़ाया, आपके ऐसे काम हैं जिनके कारण आज आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ करेंगे। बहुत लोगों की आपने जिंदगी को कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट किया है, फ्रेंड्स हो या बेनिफिशरीज हो। सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम डीजी संतोष, फॉर बीइंग हियर ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ Beyond the Rotary Wheel. Hashtag Voices of Change. Friends, please like, share and subscribe to our channel. और आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाइए इस चैनल के थ्रू। मैं हूँ रोटेरियन डॉक्टर मेघा शर्मा, और अगले एपिसोड में मिलूंगी और एक नई आवाज के साथ, नई कहानियों के साथ, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए keep spinning the wheel of change.